नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं प्रवेश सांगवान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ग्राम सचिव एचएसएससी के ग्राम सचिव 9 जनवरी 2021 के इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं और जो जितने भी आंसर्स हैं वो सभी एकदम स्ट्रिक्ट और सही होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और यदि आप सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का अगर पेपर चाहते हो और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक दे रखा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन का। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो डी ऑप्शन बैकाल झील राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRDFA का मीन्स क्या है? दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा गया है। यदि शब्द NUTAN के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार दाएं से बाएं पुनः व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर आपस समान स्थिति में रहेंगे? दोस्तों, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि यदि NUTAN सभी अल्फ़ाबेट्स को, यदि जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनके क्रम अनुसार अगर दाएं से बाएं अगर हम इनको एडजस्ट करते हैं तो ऐसे कितने सब अक्षर होंगे जो सेम इसी पोजीशन पर आएंगे? तो दोस्तों, इसके अंदर कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं होगा जो सेम स्थिति में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका कंप्यूटर से पूछा गया है। डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? द डिवाइस दैट होल्ड्स ए डिस्क इज कॉल्ड डिस्क ड्राइव। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका मैथ से पूछा गया और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 469 प्लस 174 का होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 174 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 469 गुना में 174। तो दोस्तों, यदि देखो क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यदि मैं 469 को A मान लूँ और 174 को B मान लूँ तो यहाँ पर क्या होगा? A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर डिवाइड बाई A इंटू B। तो दोस्तों, इसको खोलेंगे, आप सभी को पता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB डिवाइड बाई AB। अब आपको ये पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा? माइनस AB माइनस माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और प्लस 2AB। तो माइनस A स्क्वायर से माइनस A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2AB क्या हो जाएगा? 4AB डिवाइड बाई AB से AB कैंसिल और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4। तो दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? A ऑप्शन इज राइट आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका पंचायती राज से पूछा गया है। हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? तो दोस्तों, सामान्य समिति राइट आंसर। जनरल कमेटी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था हरियाणा का। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाया? तो राजा सूरजपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी पंचायती राज से था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जो आप सभी वोट डालते उसी से रिलेटेड है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत का सरपंच खालिस्तान के माध्यम से चुना जाता है। तो खुला मतदान, ओपन बैलेट से चुनाव होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 60 और 75 के बीच के अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अभाज्य संख्याएं कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स, जो खुद को और एक को छोड़कर किसी से ही भाग न जाएं। जैसा कि अगर 60 और 75 के बीच में बात करें हम तो क्या होता है? 61। दोस्तों, क्या क्या होता है आप सभी को पता भी है। 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73। ये सभी नंबर्स ऐसे कौन से होते हैं जो एक और खुद को छोड़कर किसी से भी भाग नहीं जाते हैं और इनका योग पूछा है तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 272। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? बी ऑप्शन 272 इज राइट आंसर। अगला आपका रीजनिंग से पूछा गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 और 2 के बीच में कितने का गैप है? 1 का। 2 और 5 के बीच में 3 का। 5 और 10 के बीच में 5 का। 10 और 17 के बीच में 7 का।
17 और 26 के बीच में 9 का, तो इसका मतलब एक मिनट 17 और 26 के बीच में 9 का, 26 और 37 के बीच में 11 का, तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा बच्चे, 13 का। जितने भी हमारे अब वो विषम संख्याएं हैं दोस्तों, जितने भी हमारे विषम संख्याएं हैं वो दे रखे हैं, तो इसके बाद 37 में 13 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 50। इसका मतलब सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अभी करते हैं नेक्स्ट। ये फिजिक्स का क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। मेरे ख्याल से किसी ने भी सॉल्यूशन नहीं कराया होगा इसका, बट मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और राइट आंसर भी बताऊंगा। एक रॉकेट जिसका आरंभिक द्रव्यमान 850 किलोग्राम है, एक रॉकेट इसका आरंभिक द्रव्यमान 850 किलोग्राम है, 2.3 kg पर सेकंड की दर से ईंधन की खपत करता है। रॉकेट इंजन में के सापेक्ष निकासी गैसों की गति 2800 मीटर पर सेकंड है, तो रॉकेट इंजन कितना प्रणद लगाता है, मतलब थ्रस्ट पूछा गया है दोस्तों। और थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता भी है, आप सभी को पता भी होगा थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों। इसकी जो इसकी ये स्पीड है खपत करने की, गुणा में V इंटू आर दोस्तों, 2800 गुणा में 2.3, और ये किसके बराबर आएगा, इसको अगर सोल्व करेंगे तो हम ये 6440 न्यूटन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक और एक स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें, और आगे भी आने वाले एग्जाम्स के अगर ऐसे ही सॉल्यूशन चाहते हो, अगर ऐसे ही स्ट्रिक आंसर की चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बांस के एक टुकड़े से जुड़े एक तार वाला इकलौता वाद्य क्या होता है। एक तारा, आप सभी को पता होगा, एक तारा जिसके ऊपर एक बांस का एक टुकड़ा होता है और एक तार जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं, हम एक तारा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मानव ज्ञान की प्रकृति, उद्योग और सीमाओं का दार्शनिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंडोमोलॉजी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है, दिल्ली और पंजाब में फाजिल्का से जोड़ता है। तो दोस्तों NH10 इसका राइट आंसर होगा, और अभी इसको NH9 भी कहते हैं दोस्तों। अभी इसका नया जो नाम है वो NH9 है। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजा हर्षवर्धन की रचना नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बच्चे, नहीं पूछा गया है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कादम्बरी। और कादम्बरी किसके द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। मैं आपको ये बताता हूँ, बाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी और हरिश्चरित भी दोनों। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सी नहीं लिखी गई है। और आगे के लिए देख सकते हैं आप, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा रचना की गई है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से था। MS एक्सेल एक टेक्स्ट फंक्शन है, भिन्न सेलों के मानों को एक सेल संयुक्त करने में उपयोगी है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन कंप्यूटर से पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका साइंस का है। O2 प्लस O2 नेगेटिव O2 नेगेटिव में से किस स्पीसीज की आब्द दूरी सबसे छोटी होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है बी ऑप्शन, O2 नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैथ से पूछा गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा, और एलसीएम आपको निकालना आता ही है। एलसीएम कौन सा नंबर होता है दोस्तों, जो इन सभी नंबरों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। और एचसीएफ क्या होता है, जो उस नंबर को, उन सभी नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो दोस्तों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 360। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन की कूट भाषा यदि 125 है तो हार्ड वर्क की क्या होगी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या दे रखा है इन्होंने, जो भी ये अल्फाबेट्स है इनके नंबरिंग, ई का नंबर क्या होता है 5, ठीक है, एक्स का क्या होता है 24, ए का 1, एम का 13, आई का 9, एन का 14, ए का 1, टी का 20,
आई का 9, ओ का 15 और एन का 14। और दोस्तों इन सभी नंबरों को अगर जोड़ेंगे ना तो ये 125 के बराबर आएंगे। तो बस हमें करना क्या, यही चीज़ फॉलो करनी है बस। हार्ड वर्क, एच का 8, 1, 18, 4, 23, 15, 18 और 11। हार्ड HARDWORK, इन सभी अल्फ़ाबेट्स के जो नंबरिंग होती है उसको ऐड कर दो तो क्या आएगा, बी ऑप्शन 98। इन सभी को जोड़ेंगे तो 98 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे तो 11/4 बराबर है 77। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, दोनों अगर रेशियो बराबर दे रखे हैं तो 11 से 7 पर और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 28 राइट आंसर होगा। इट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायती राज से पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिकरण का उल्लिखित है? तो दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर, धारा 254। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें और आगे भी इस प्रकार की वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ही कभी किसी टीचर ने करवाया हो और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी है। प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बी ऑप्शन पलवल राइट आंसर होगा, बी। लेकिन काफ़ी जगह इसका वो डिपेंड करता है कि किसके बारे में पूछा गया है, तो काफ़ी जगह कैथल भी है और भिवानी भी दे रखा है। तो बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूँ बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी देखते हैं HSSC की आंसर की क्या मानती है इसको। और अगर आपको सटीक आंसर पता है बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर के साथ तो आप कमेंट में हमारे साथ शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से पूछा गया है, सिंप्लीफिकेशन का बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1/3 ऑफ 1/4 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर एक्स मान लिया इज क्या है, 15 के बराबर है। और हमें बताना क्या बच्चे, ये ध्यान रखने वाली बात है कि उसका 3/10 क्या होगा, 3/10 क्या होगा दोस्तों। तो इसको अगर हम 3 चौके 12 ये उस साइड चला जाएगा, एक्स किसके बराबर आएगा, 15 गुना में 3/10 गुना में 12। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 और ये 2 से जाएगा 6 पे। तो बच्चे क्या आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 6 54। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों, 54 इसका राइट आंसर होगा। देखो दोस्तों साथ के साथ हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ी ही वीडियो लंबी हो जाए बट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इफेक्टिव रहने वाले जिन साथियों का 10 तारीख को जो पेपर है वो तो जरूर देखें इसको, और जिनका हो चुका है वो अपने यहाँ से आंसर्स को मिला सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो दोस्तों राज्य के अंदर जितना भी होता है ना वो राज्यपाल गवर्नर करता है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध आप सभी को पता है दोस्तों, सुबह वाली शिफ्ट में क्या पूछा गया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया था, वो 1556 के अंदर। लेकिन प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 के अंदर। हो सकता है आपकी आने वाली शिफ्ट के अंदर पूछा जाए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा 1761 के अंदर, और अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था तीसरा युद्ध। और अगर प्रथम युद्ध की बात की जाए तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अच्छा एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा इसी के साथ कि पहली बार तोपों का प्रयोग किसने किया था, तो बाबर ने ही किया था, और ये 1526 के युद्ध में ही किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर ही तोपों का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और 1761 का किसके बीच हुआ था, अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है। और द्वितीय युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में, ठीक है दोस्तों, जो 1526 के अंदर हुआ था। तो मैंने जितने पॉइंट बन रहे थे मैंने सभी बता दिए इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, थर्मामीटर डिग्री को नापने के लिए होता है, तो क्लॉक घंटा, क्लॉक के अंदर घंटा आता है हावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था साथियों। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, तो दोस्तों राइट आंसर होगा 31 मई 19
1966 को प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। और अगर इसी के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लोकसभा के अंदर कब इसको प्रस्तुत किया गया था, तो ये 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई ये। हरियाणा प्रथम राज्यपाल, हम हमारी पहली जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, धर्मवीर। और दोस्तों इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारा प्रथम राज्यपाल धर्मवीर था। BN चक्रवर्ती जो हमारे थे वो हमारे सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल थे। हो सकता है आपकी आने वाली किसी भी शिफ्ट के अंदर ये पूछा जा सकता है, सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन रहे थे? ये थे ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 29th, ये आपका मैथ से है। वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो वर्तमान में दीपक की आयु क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक बार, हमने मान लिया अरुण की आयु और दीपक की आयु 3x और 4x है। क्या कह रहा है हमारे पास कि 6 वर्ष बाद मतलब 4x जमा 6, वरुण की आयु कितनी हो जाती है? 26 वर्ष हो जाती है। ये हमारी वर्तमान आयु, इसमें अगर 6 साल जोड़ दें तो वरुण की 6 साल बाद की आयु आ जाएगी। 6 उस साइड जाएगा तो 4x बराबर है 20, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 5। और पूछ क्या रहा है हमारे से? दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की आयु 3x वर्तमान, x की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारा? 15। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अभी करते नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन से अनुच्छेद, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा लेंथी भी है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांससेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी ऑफ टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51A। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा डीपली पूछा हुआ है। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में सबसे ऊंची चोटी करो है? तो दोस्तों आप सभी को पता है ये मोरनी की पहाड़ियों में है, करो पंचकुला के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है मोरनी भी आ सकता था, पंचकुला दे रखा है तो पंचकुला को करेंगे अगर मोरनी नहीं है तो। और अगर बात की जाए इसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है सॉरी, तो दोस्तों इसकी हाइट है 1514 मीटर। ठीक है ना, मोरनी की पहाड़ियों में। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किस समिति के अनुशंसा हुआ है? तो दोस्तों सरदार हुकम सिंह। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं, और आगे भी अगर इस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले आगामी एग्जाम्स की आंसर की बिल्कुल एकदम स्टिक और सही आंसर की आपको मिल सके, और कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ भी। दोस्तों ये इंडिया जीके से था, सॉरी वर्ल्ड जीके से था। तांगनिक का झील कहाँ से है? तो दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, अफ्रीका से। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाला भारत के हरियाणा में जन्मे पहले खिलाड़ी का नाम साइना नेहवाल। और ये हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करती हैं? हिसार से, हिसार से बिलोंग करती हैं। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि साइना नेहवाल कहाँ से बिलोंग करती है हरियाणा में? तो हरियाणा में हिसार से बिलोंग करती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कनेक्शन लेस अविशिष्ट परिवहन प्रोटोकॉल कौन सा है? UDP, यूजर डाटा ग्राफ प्रोटोकॉल। और दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, बाकी जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये ट्रांसफर, ये यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आने वाले एग्जाम के अंदर। तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, और अगर पता है तो जल्दी से एक बार कमेंट के अंदर आंसर दीजिए मेरे बताने से पहले। हरियाणा में राष्ट्रपति शासनकाल दूसरी बार कब लगा? 1977 के अंदर। और पहली बार कब लगा था?
1967 के अंदर। हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और तीसरी बार कब लगा दोस्तों? 1991 के अंदर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले दोनों शिफ्ट के अंदर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूछा जाएगा। हो सकता है एक शिफ्ट में पहला पूछ ली जाए, दूसरी शिफ्ट में तीसरी बार पूछ लिया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और एग्जाम में काफ़ी बार यही पूछा गया कि हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन का लगा है? तो 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 के भारतीय वन संरक्षण के अनुसार हरियाणा में कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पंचकुला। आप सभी को पता भी है इसका। अगला क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ये पंचायती राज का क्वेश्चन है। 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है, डी ऑप्शन, पंचायती समिति राइट आंसर होगा। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, इफ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू? एक बात देखिए जर्नल सी, आप सभी को पता है -1 और -2 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आप सभी को पता है ऑलवेज पॉजिटिव होगा दोस्तों। तो एक्स और वाई का हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सेकंड, ओनली 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पॉलिटी से पूछा गया दोस्तों। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप निम्नलिखित में कब अपनाया गया? तो ये आपका राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। सी ऑप्शन इज राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको एक एजुकेशन ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी कौन होते हैं? दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, इसके अंदर कमिश्नरी या फिर विकास अधिकारी, इन दोनों में डाउट है मुझे। तो इसका एक बार आपको अगर किसी को पता है तो कमेंट में बताना दोस्तों। बाकी मेरी तरफ से मैं इसको ए ऑप्शन राइट आंसर बोल रहा हूँ, बट इसको डाउट है एसएससी की आंसर की है कि अनुसार ही पता चलेगा। अगर आप सभी को ऑथेंटिक पता है तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जिसमें मुझे डाउट हो मैं ऑलरेडी पहले ही बता दूंगा दोस्तों, जिसमें मैं श्योर हूं मैं उन सभी को साथ के साथ करवाता हुआ चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाणभट्ट की रचना है? देखो इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, तो कमेंट में जल्दी से मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हर्षचरित, और बाणभट्ट की दूसरी क्या थी? कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बहुत इजी क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश। अच्छा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना हरियाणा के साथ ऐसे कितने राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों, जल्दी से मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और इजी है बिल्कुल। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो कृष्ण फर्स्ट। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर। सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक बाइट के आधे भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों निबल कहा जाता है, ठीक है। एक बाइट के अंदर कितनी बिट होती है? 8 होती है, ठीक है। और एक बाइट के अंदर 4 निबल होती हैं, तो निबल इसका राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने चंडीगढ़ में नगर संग्रहालय की योजना बनाई है? तो फर्स्ट ली कार्बूसियर। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाए जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो ए स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति नहीं है, बाकी सभी हैं। तो बाकी ऑप्शंस को भी एक बार ध्यान दे लेना, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक नियम है जो इससे संबंधित कि किस प्रकार के आंकड़े एक सेल के प्रविष्ट किए जा सकते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा डी ऑप्शन डाटा वैलिडेशन रूल। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो दोस्तों ए ऑप्शन मतदाताओं की सूची तैयार करना। अच्छा इसके अंदर एक चीज़ बताओ,
हरियाणा पंचायती के अंदर मतदाताओं की आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। और अगर शहरी की बात की जाए तो शहरी की होती है दोस्तों 21 वर्ष, ठीक है ना। अगर लोकसभा की बात की जाए तो 25 वर्ष, ठीक है ना। ये सारी हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है आप सभी से। निम्नलिखित 3 शब्दों में सबसे उपयुक्त विवरण चुनिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कीट। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा के प्राधिकरण की स्थापना और संरचना करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 221 धारा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस संस्था ने महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए मेरी सहेली पहल को हाल ही में आरंभ किया है? तो राइट आंसर ए, भारतीय रेलवे ने स्टार्ट किया दोस्तों, आरपीएफ, भारतीय रेलवे। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरण और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा में कौन सा है? कहाँ पर स्थित है? पंचकुला में। और दोस्तों इसको कैक्टस गार्डन भी बोलते हैं, कैक्टस गार्डन। हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि कैक्टस गार्डन कहाँ पर है, तो पंचकुला में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? रेवाड़ी, रेवाड़ी के अंदर है दोस्तों। और ये भी पूछा जा सकता है कब बना था, तो 1873 के अंदर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात, मेवात सबसे कम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वाला आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे ज्यादा कौन सा है। ऑप्शन देता हूं मैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पंचकुला, महेंद्रगढ़। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान से ही बांग्लादेश को अलग करवाया गया था। हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, घग्गर हकरा, घग्गर हकरा नदी पर, ठीक है। वह शब्द चुनिए जो इन सभी से भिन्न है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 59, ए ऑप्शन। बाकी सभी भाज्य संख्याएं हैं लेकिन ये अभाज्य संख्या है। ये बहुत ईजी, हमारी सुबह वाली जो 9 जनवरी को जो मॉर्निंग में जो शिफ्ट थी उसमें भी डिस्कस किया था। चरखी दादरी 22वां जिला घोषित किया गया है। शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ पर हैं? तो टोपरा स्तंभ, टोपरा स्तंभ। और टोपरा स्तंभ हरियाणा में कहां पर है? यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर। और यहां पर एक है ना सबसे बड़ा अशोक चक्र भी स्थापित किया गया है यमुनानगर के अंदर दोस्तों। और पहले किस में था? अंबाला में था। बुंडेस्टग और बुंडेस्ट्रग निम्नलिखित में विधायिका के 2 स्तग हैं, 2 स्तन हैं। तो दोस्तों ये जर्मनी के हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? आप सभी को पता है हरियाणा के मंडल कितने हैं दोस्तों? एक बार जल्दी से 6 मंडल हैं, ठीक है ना। हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। और जल्दी से कमेंट में मुझे बताना कौन से हैं। 3 तो आपको पता ही है, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, तीनों मंडल हैं। बाकी 3 कौन से कमेंट में बताना। और इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रेवाड़ी किस मंडल के अंदर आता है? गुरुग्राम के अंदर ही आता है। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है दोस्तों? रोहतक सबसे बड़ा मंडल है। इसके अंदर कितने? 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है ना। और कमेंट में मुझे बताना है बाकी 3 और कौन से हैं। और चलो 2 और बता देता हूं मैं, करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद नए इसके अंदर ऐड किए गए थे। तो छठा जो है वो मेरे को कमेंट में बताना है आप सभी को। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो शेख फरीद के द्वारा फरीदाबाद शहर की स्थापना की गई थी। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान संख्या होती है। दोस्तों बी ऑप्शन, एवोगैड्रो का नियम, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत सबसे निचली है। सबसे ऊपरी कौन सी है? जिला परिषद। सबसे ऊंचली जो होती है जिला परिषद हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पर देखो हरियाणा में कितने नगर निगम है? 10। हालांकि वैसे 11 हो चुके हैं, लेकिन 11 इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो अभी 10 ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मैथ से है दोस्तों। एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत 2 वर्ष के लिए एक अन्य व्यक्ति को 6/1/4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दे देता है, तो उसके कितना लाभ हुआ? कितने प्रति वर्ष कितना लाभ हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 112.50 राइट आंसर होगा। दोस्तों कुछ भी नहीं करना, पहले 2 साल का जिसने लिया है उसका साधारण ब्याज का क्या आंसर फॉर्मूला होता है? PRT/100, मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम, बाकी सारी चीज़ें दे रखी हैं। और उसने सेम ईयर के लिए दूसरे व्यक्ति को उधार पर दिया है, उसका ब्याज निकाल कर माइनस कर देंगे, और प्रति वर्ष का पूछा है तो 2 से भाग कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है। यदि इसको ये लिखा जाए तो बताइए कंप्लेंट को इसी की भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सी, हरियाणा भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? तो संत गरीबदास ने। और दोस्तों गरीबदास कहाँ से थे? झज्जर के गुडाणी गांव से, झज्जर के गुडाणी से। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन रीजनिंग से था दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। यदि शब्द बेनिफिशियल के पहले और छठे अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार से दूसरे और सातवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, और आगे इसी प्रकार से बदल दिया जाए, तो पुनर्व्यवस्था के दाएं छोर से तीसरा अक्षर क्या होगा? तो दोस्तों इसको जब एक बार करके देखोगे आप तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, एन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? 2009 के अंदर। हो सकता है आने वाले आगामी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। IIM हरियाणा के कौन से जिले से बिलोंग करता है, कहां पर है? तो रोहतक से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से पूछा गया, साइंस से। जिसकी गतिज ऊर्जा 120 ई-वोल्ट है उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 0.112 nm। ठीक है दोस्तों, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा देश हिंद प्रशांत चतुष्कोण समूह का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसमें इंडो पैसिफिक क्वाड, एक क्वाड बनाया गया है। इसके अंदर भारत भी है, जापान भी है, US भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन इंडोनेशिया इसके अंदर नहीं है। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंदर ये पूछ सकता है कि इसके अंदर कौन से देश हैं? इनमें से कोई भी, चारों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, भारत, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया। संक्षिप्त DOS के लिए आता है, तो दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश बहुत इजी पूछी गई थी। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो मतलब रामबाण को कौन डिस्ट्रॉय कर सकता है पॉइजन को? एंटीडोट, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एंटोनिमस क्या होता है? विपरीत अर्थक बताना है। रेक्टिट्यूड क्या होता है? ईमानदार, सच्चाई, रेक्टिट्यूड होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, डेसिटीफुलनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू नॉट डैश यूर वॉइस हेयर, दिस इज लाइब्रेरी, कि लाइब्रेरी के अंदर अपनी आवाज़ मत वो करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेज, मत बढ़ाओ, रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन खालिस्तान मैन इज श्योर टू बी सक्सेसफुल। तो दोस्तों जो मेहनती व्यक्ति होता है वो हमेशा सक्सेस होता है। और मेहनती किसका मीनिंग है? इंडस्ट्रियस
को हिंदी में क्या कहते हैं? मेहनती। ठीक है, जो कठिन परिश्रम करता हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ही सा द bewildered लुक ऑन माई फेस। तो ये क्या होता है? चकित करना, पजल करना, बैफल्ड। इसका आपको सिनोनिमस बताना है, सेम मीनिंग बताना है। बैफल्ड भी क्या होता है? आश्चर्यचकित करना, चकराना। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नाइबर्स। तो दोस्तों देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर मॉर्निंग वॉक। और मैंने आपको इंग्लिश में बताया भी था कि जो हमारा डेली रूटीन का जो काम होता है, जो हमारी आदत होती है, हैबिट होती है, उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो इज गोइंग क्या आ गया यहाँ पर, लेकिन ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? ही गोज। तो इसका मतलब एरर कहाँ पर है? सी ऑप्शन के अंदर ही है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। अभी करते हैं हिंदी। वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है, क्योंकि उन्होंने न तो ये बताया कि शब्द के आधार पर या फिर किस प्रकार से इसका। तो अगर इसमें अगर अंक के आधार पर पूछता है तो 2 आएगा इसका राइट आंसर, लेकिन इसको डाउट में रख लीजिए। आंसर की के अनुसार ही पता चलेगा कि एचएसएससी क्या पूछना चाहती है इसके अंदर। अगला, देश और विदेश के अंदर दवंद समास है दोस्तों। जिनके अंदर भी ये डैश आता है ना, उसमें अंदर दवंद समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार पद्मावत एक समासोक्ति काव्य है? तो दोस्तों किसके अनुसार है? राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों। हिंदी अच्छी पूछ रखी भाई, मॉर्निंग की शिफ्ट में भी अच्छा क्वेश्चन आए हुए थे और अभी भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा बनारस। काशी, काशी कहाँ किसको कहा जाता है? बनारस को। तो वहीं की बोली को काशिका कहा जाता है। सूरदास के रचनाकार सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, संस्कृत और प्राकृत से विकृत, विकृत का मतलब बदल कर वहां से लिए गए हैं, उनको बोलते हैं तद्भव। और अगर ये अगले के पेपर में हो सकता है ये पूछा जाता है, जो संस्कृत से एज इट इज वैसे के वैसे हमारे हिंदी वाक्य में हिंदी में आए, उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर राइट आंसर होगा तद्भव। ए ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवनी है? तो स्मृति के झरोखे राइट आंसर होगा। और ये किसकी है दोस्तों? ये जो जीवनी है ये किसकी है? भारत भूषण की, भारत भूषण की जीवनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात एकाकी के रचनाकार कौन है? तो राम कुमार वर्मा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 9 जनवरी 2021 का आपका इवनिंग शिफ्ट का एचएसएससी ग्राम सचिव के जितने भी क्वेश्चंस थे 90 के 90 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। उन सभी के आंसर्स और मैथ और रीजनिंग के जो सॉल्यूशन हो सकते थे सभी सॉल्यूशंस को हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आगे भी इस प्रकार की आप वीडियो चाहते हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।